बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं गोला कबूतर के हवाले से बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि आप जो है हमें गोला कबूतर के बारे में कुछ डिटेल बताएं, तो इनके हवाले से आप बताएं, क्योंकि आपने इनका भी शौक़ करा है। तो मैं आपको जोड़ा लगाने का तरीका बताऊंगा जो गोला कबूतर में लगाया जाता है। तो आज मैं जो आपको जोड़ा दिखा रहा हूँ ये एक देसी कबूतर मतलब है, ये आप समझ लो ये रेसर कबूतर कहलाता है और ये लाल बन कबूतरी कहलाती है, ठीक है। तो ये जोड़ा लगाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए, अगर आप इस तरह के दो कबूतरों की दो नस्लों को आपस में जब मिक्स करोगे तो आपके यहाँ बनेगा देसी कबूतर। और देसी कबूतर जो कबूतर होता है वो इतनी आसानी से गिरता नहीं है। तो जो गोला कबूतर के शौकीन हैं उनको समझ आ गई होगी मेरी बात कि देसी कबूतर, उनको ख़ुद पता है कि देसी कबूतर किस तरह लड़ते हैं और किस तरह उनकी परफॉर्मेंस रहती है कुश्तियों के दौरान, क्योंकि इसमें कबूतर को भूखा उड़ाया जाता है और एक दूसरे कबूतरों के साथ लड़ाया जाता है, मिक्स होती है टुकड़ी, और वहाँ से फिर छूट के अपना कबूतर घर आता है। तो वहाँ समझदार परिंदे का काम होता है, अगर कोई समझदार परिंदा होगा वही निकलेगा, नहीं तो कबूतर गिर पड़ शुरू हो जाती है। तो इसी तरह आज जो ये जोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको बताऊँगा कुछ पॉइंट्स जो जोड़ा लगाने के हवाले से होंगे, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद बनेगी उन भाइयों के लिए जो गोला कबूतर के शौकीन हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको 1 बाय 1 का मैं शौक़ कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको नर के अंदर जो क्वालिटी है वो शौक़ कराता हूँ, उसके हवाले से बताता हूँ। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह इसके अंदर भी वही चीज़ देखी जाती है कि सबसे कबूतर की सबसे पहले उसकी आँख जो है, चाहे वो हमारे हाई फ्लायर में हो चाहे वो लो फ्लायर में हो, तो सबसे पहले यही चीज़ नोट की जाती है कि कबूतर की आँख बाहर को होनी चाहिए। यानी कबूतर की आँख अगर आप देखो ना, मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊं तो आपको बाहर ही नज़र आएगी। तो आप देख सकते हो इस यहाँ से अगर ऊपर से भी देखो तो आपको आँख बाहर नज़र आ रही है। तो जिस कबूतर की आँख बाहर को होगी, सामने होगी, तो उस कबूतर को ईज़िली सामने बहुत अच्छा यानी व्यू मिलता है देखने को। जिस कबूतर की आँख अंदर को दबी हुई है, अगर हम उसे पेयरिंग में डालेंगे ज़ाहिर सी बात है आगे उसके बच्चे भी इस तरह की आँखों में आएंगे। तो कोशिश करो कि आँख बाहर को निकली हुई हो कबूतर की, चाहे वो कोई सा भी कबूतर हो, जोड़े पे डाल रहे हो तो ये कबूतर आप देख सकते हो, ये हड्डी ये कबूतर की बिल्कुल जिस तरह हाई फ्लायर में देखी जाती है, लो फ्लायर में भी यही चीज़ चेक की जाती है, क्योंकि कबूतर हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। जो कबूतर इनबैलेंस होता है, तो जो जिस तरह मैं आपको बता रहा था, जो कबूतर इनबैलेंस होता है वो कबूतर हमेशा ख़ता करता है। हमारे हाई फ्लायर में भी यही शिकायत रहती है कि कबूतर एक लंबी परवास के बाद घर नहीं आता, ज़ाया हो जाता है। तो यही चीज़ हड्डी देखी जाती है। तो जिस कबूतर के हड्डी और ये जोड़ जो है, ये जोड़ भी बंद होने चाहिए। जब आप कोई पेयर अप कर रहे हो तो कोशिश करो नर और मादा दोनों में जोड़ बंद हो, तो कबूतर आपका यानी कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जोड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी आपको नर के हवाले से मैंने दी। अब मैं आपको फ़ीमेल का शौक़ कराता हूँ। तो फ़ीमेल में भी यही चीज़ होती है। फ़ीमेल देख सकते हो, ये लालबन नस्ल है, ये बड़ी ख़तरनाक नस्ल होती है, बहुत यानी कि तेज़ नस्ल होती है जंगली की तरह। तो आप अगर इनका क्रॉस लोगे रेसर कबूतर में वैसे आपको पता है कि वो बहुत माइंड उसका फ्रेश रहे, बहुत तेज़ माइंड का कबूतर होता है। इसी तरह ये भी एक नस्ल है लालबन की, तो ये भी बड़ी तीखी नस्ल है। और यानी इनमें भी यही होता है कि अगर इनके मतलब जोड़ा लगाने का मतलब अक्सर पॉइंट ये है आपको बताने का कि कुछ जोड़े ऐसे होते हैं हमारे, उनको यानी जिस तरह कबूतर अपनी एज पूरी करने में 2 साल लगाता है, तो इनके बच्चे क्या है कि अगर 6 से 7 महीने में जैसे दस्ता पाक हो जाता है, तो आप अगर उनको लड़ाने में छोड़ दो तो उनमें समझ बहुत ज़्यादा होती है, जो देसी बच्चे होते हैं। अगर ये लालबन जिस नस्ल की कबूतरी है, इसी के साथ मैं इसी नस्ल का कबूतर डालूँगा तो वो इसका जो आगे बच्चा आएगा वो इसी नस्ल का होगा, तो वो बच्चा इतनी जल्दी नहीं लड़ेगा। जहाँ मतलब कम कबूतरों में तो लड़ जाते हैं, जहाँ बड़ी कुश्तियाँ होती हैं, ज़्यादा कबूतर होते हैं, वहाँ उनका माइंड काम नहीं करता। तो यही मकसद आपको बताने का कि देसी जोड़े लगाओ। और देसी जिस तरह मैंने आपको रेसर दिखाया, रेसर के साथ मैं ये लालबन मादी जोड़ा लगा रहा हूँ, तो इससे आगे जो बच्चे मिलेंगे वो भी मैं आपको मतलब इसी वीडियो में दिखा दूँगा कि किस तरह का बच्चा आगे आपको इनसे मिलेगा। क्योंकि मेरा ये किया हुआ शौक़, मैं इस शौक़ को मतलब बहुत पुराना हूँ इस शौक़ में भी।
तो आपको मैं जिस तरह मादा का शौक़ करा रहा था, तो मादा में भी यही चीज़ आप देखा करो, हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जोड़ तंग होने चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर आप देख के चलोगे, हड्डी स्ट्रेट और बिल्कुल जोड़ तंग, बाकी पर में कोई मसला नहीं है, परों में इनबैलेंस हो जाता है कबूतर, लेकिन कोशिश करो जो आगे जो आपको बच्चे इनके आए उनमें बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, जिस तरह अब इसको टेप लगा दिया, अगर यहाँ कोई कली खून वाली होती तो वो जल जाती, इस तरह पर कम छोटे रह जाते हैं। तो इनमें लो फ्लायर में इतना मसला नहीं होता परों का, लेकिन हड्डी जोड़ में मसला होना नहीं चाहिए, बिल्कुल शिकायत ना हो, हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जोड़ इनके तंग होने चाहिए जो आप पेयर अप कर रहे हो। तो इसी तरह मैं आपको ये दोनों साथ में छोड़ के दिखा देता हूँ, तो मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो, ये नर ऊपर बैठा है और ये नीचे मादा घूम रही है। तो ये अब जोड़ा लगाने लगे हैं। तो अब माशाल्लाह ये जोड़ा आपको इंशाल्लाह इसके जो बच्चे आगे आएंगे उनका भी आपको शौक़ कराएंगे, और ये किस तरह के बच्चे आगे देने की उम्मीद है इससे मिलने की, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये था आप लोगों को कि जब भी आप कोई देसी जोड़ा लगाओगे, मतलब अब ये जोड़ा अगर हम रेसर के साथ रेसर मादा दे दें और इसी लालबंद के साथ लालबंद कोई नर दे दें, तो जोड़ा यानी नस्ल में ही रहेगा, लेकिन वो बच्चा लड़ने में कामयाब नहीं होता। अगर हम इनको कंट्रास्ट करें दो नस्लों को आपस में, तो इनके बच्चे 6-7 महीने में लड़ने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम उन्हें बड़ी सी बड़ी लड़ाइयों में भी छोड़ दें देसी बच्चे को, तो वो निकल के आ जाता है, समझदार परिंदा होता है। तो मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, और ये देसी कबूतर है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने अभी आपको जोड़े का शौक़ कराया, जोड़े में आपको चीज़ बताई कि अगर आप पेयर अप करोगे तो आपके पास देसी कबूतर आएगा, तो ये है देसी कबूतर। ठीक है, ये देसी लालबंद कहलाता है। तो इस तरह के कबूतर आपके पास बनेंगे, मतलब ना ही साइज़ में ज़्यादा छोटे होंगे, ना ही साइज़ में ज़्यादा बड़े होंगे, और आँख देख सकते हो किस कदर तेज़ आँख है। तो इस तरह का तेज़ आँख में बनेंगे, और ये बिल्कुल नौजवान पट्ठा है, और माशाल्लाह ये अभी हमारे यहाँ लड़ रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं यही बच्चा। और इसी तरह देसी कबूतर और भी मेरे पास बहुत है, बहुत फुर्तील कबूतर होते हैं ये। तो ये इसको इतने ज़्यादा पहनाने की वजह ये है कि ये कबूतर अक्सर जो है हाथ मार के लंबा चला जाता है, और आधे घंटे बाद या घंटे बाद, यानी आदत इसमें जो रेसर की होती है, रेसर आपको ख़ुद पता है कि लंबी पट्टी मारते हैं। तो इसका जो बाप है वो रेसर था और माँ इसकी लालबंद थी। तो ये हमारा बहुत पुराना कबूतर है। तो इसी तरह फिर मैंने सोचा कि आगे दोबारा देसी जोड़ा लगाया जाए, कुछ घर के पट्ठे बनाए जाए। तो ये हमारे इसी तरह ये कबूतर बहुत कड़वा कबूतर है, यानी कड़वी नस्ल होती है देसी कबूतर। तो इसीलिए तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज छोटी सी जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, ये पैर भरने की वजह ये ताकि कबूतर के पंजे भारी हो जाएं और वो ज़्यादा लंबा ना निकले। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह इसकी भी बिल्कुल हड्डी सख्त हड्डी और जोड़ बिल्कुल तंग। तो जिस कबूतर के जोड़ तंग होंगे, स्ट्रक्चर मजबूत होगा, वो कबूतर कहीं ज़ाया नहीं होता, अक्सर घर बैठता है। तो ये भी इसी तरह कुश्तियों में अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इनकी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।